गुरुजी प्रणाम। मेरा सवाल यह है कि हमारे जीवन में जीवित गुरु का महत्व और गुरु के चले जाने के बाद साधकों का कर्तव्य क्या रहता है? यह प्रश्न बार बार उठ रहा है, आ रहा है कि जीवित सदगुरु का होना और उनका सानिध्य, उनका संग साथ कितना जरूरी है नहीं है, कितना जरूरी है। वह संग साथ होने से क्या प्रभाव होते हैं उसके। यह प्रश्न उठ क्यों रहा है बार बार? यह प्रश्न इतना क्यों पूछा जा रहा है? बहुत गौर से देखना, यह प्रश्न क्यों इतना उठ रहा है। हुआ यह है कि पिछले कुछ दौर में कुछ बड़े सदगुरु हो गए हैं। उन सदगुरुओं की वाणियां सुनी जा रही हैं, उन सदगुरुओं की वाणियां सुनी जा रही हैं और अब उनका संग साथ होना मुश्किल है भौतिक रूप से, क्योंकि अब वो मौजूद नहीं है। तो जीवित सदगुरु तो अब है नहीं, और कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ लोग कभी रहे हैं और अब नहीं रहे हैं, या फिर उनको चूक गए। वो थे, उनको चूक गए और उनकी देशना जो है वो सुनाई पड़ रही है, लेकिन जीवित सदगुरु का साथ तो है नहीं। उनकी देशना तो सुनाई पड़ रही है, लेकिन जीवित सदगुरु का साथ नहीं मिल रहा है। तो अब जीवित सदगुरु को कैसे ढूंढा जाए, कैसे पाया जाए, और जीवित सदगुरु का साथ कैसे ढूंढा जाए, यह समस्या बड़ी हो गई है और गोल्डन एरा है। इसमें ऐसे लोगों का जन्म हुआ है जो पिछले जन्मों के गहरे साधक रहे हैं, गहरे साधक रहे हैं, और दूसरे जन्म में उन्हें समय लगा। गहरा साधक जब भी शरीर छोड़ के जाएगा तो किसी न किसी उच्च लोक में ही वास कर रहा होगा। उच्च लोक में वास करने वालों को देवता कहा जाता है। तो यह बात भी लोगों को कंफ्यूज करती है हमारी। हम कहते हैं कि आप लोग हमारे पास आते हैं, उच्च लोक के देवता हैं। उच्च लोक देख के देवता हैं का अर्थ पिछले जन्मों के साधक हैं, और पिछले जन्मों में साधना करी होगी तो फिर साधना करने के बाद नॉर्मल लोक में तो रहे नहीं होगा, बीच का जो दौर गुजारा होगा वह तो उच्च लोक में ही गुजारा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि उच्च लोक के देवता हो, और उच्च लोक के देवता हो तो वहाँ पर जन्म आसानी से होता नहीं, फिर प्रतीक्षा करी होगी, प्रतीक्षा करी और अब गोल्डन एरा आई है। तो गोल्डन एरा में जन्म हुआ है ना, इसी के लिए रुके हुए थे और गोल्डन एरा में जन्म हुआ है। तो गोल्डन एरा में जन्म हुआ है, और यहाँ पर जो है प्यास तो गहरी है, क्योंकि वो पिछले जन्मों के साधक हो। प्यास तो गहरी है, प्यास गहरी है, और माया ने उलझाया भी है। गोल्डन एरा में उलझावन भी ज़्यादा होती है ना। देख रहे हो, टेक्नोलॉजी और यह और वो इंफॉर्मेशन का युग है ना। ज़रूरत से ज़्यादा जानकारियाँ होगी, जो क्या बोलते हैं उसको, कैसी इंफॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशंस, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, टू मच इन्फॉर्मेशन, उसका युग है यह। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है यही माया है। टू मच इन्फॉर्मेशन यानी महामाया हो गई, ये तो बहुत बड़ी माया हो गई है ना। तो ये माया जो है ज़्यादा भटका रही है, क्योंकि अभी माया नहीं है, महामाया है। टू मच इन्फॉर्मेशन है, तरह तरह की मायाओं का जोड़ हो गया है, महामाया हो गई है। तो ये जो है भटका बहुत रही है। अब भटका बहुत रही है, साधना में जाना है तो साधना से संबंधित इन्फॉर्मेशन भी बहुत हो गई है अब, है ना। इंटरनेट पर साधना से संबंधित जरूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ना। और डिमांड एंड सप्लाई, ये जो कौन सा अर्थ युग बोलते हैं ना इसको, अर्थ युग, मनी माइंडेड कल्चर, कारपोरेट कल्चर, है ना। तो यह जो है, यह युग जो है अर्थ युग है, इकोनॉमी का युग है। तो इकोनॉमी के युग में डिमांड एंड सप्लाई होती है, डिमांड एंड सप्लाई को पकड़ना होता है। तो डिमांड एंड सप्लाई वाला जो नियम है यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करता है। वही सवाल नहीं है या कमोडिटी में कि कौन सी कमोडिटी की डिमांड है तो उसकी सप्लाई बढ़ा दी जाए, है ना, या अपना डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो उस बिज़नेस में उतरा जाए, उसमें मार्जिन ज़्यादा होगा।
यहाँ बात खत्म नहीं हो जाती। ये अब यहाँ तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि कोई भी क्षेत्र हो, है ना, किसी भी क्षेत्र में जहाँ डिमांड पैदा हो रही है वहाँ सप्लाई देने वाले पैदा हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। पहले भी होते रहे लेकिन अब ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो अब जो है इस युग में, इस आपाधापी वाले युग में, इस दौड़ भाग वाले युग में, है ना, इस परिग्रह वाले युग में, इस टेक्नोलॉजी वाले युग में, इस कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले युग में, जहाँ दिन रात शोर शराबे और बिल्डिंगों के बनने के वो हैं और प्रकृति को विनाश किया जा रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि स्ट्रेस पैदा हो रहा है। कॉर्पोरेट कल्चर जो स्ट्रेस पैदा कर रहा है, हो रहा है ना, जिसको देखो स्ट्रेस में, तो स्ट्रेस में है तो अब यहाँ पर जो है स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तब व्यक्ति सोचता है कि अरे पुराने लोग ये धर्म को मानते थे, धर्म में स्ट्रेस रिलीज हो जाता था, बड़े रिलैक्स रहते थे, तो उस धर्म को वापस ढूंढना है जो स्ट्रेस रिलीज कर दे। तो वहाँ पर इन्फ्लुएंसर पैदा हो जाएंगे कि डिमांड है तो स्ट्रेस रिलीज प्रोग्राम के नाम पर बहुत सारा कुछ कुछ होता रहेगा जो कि धर्म नहीं होगा, है ना। कुछ कुछ उल्टे सीधी गतिविधियाँ होंगी, उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशंस होंगी और वो जो है इन्फॉर्मेशन बड़ी शानदार तरीके से दी जाएंगी, उनको जो परोसा जाएगा बड़े शानदार तरीके से परोसा जाएगा, उसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी की जाएगी, है ना, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा और परोसा जाएगा। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर पैदा हो गए। ऐसे इन्फ्लुएंसर पैदा हो करके जीवित सद्गुरु को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। वो ही दावा करेंगे कि हम जीवित सद्गुरु हैं, है ना। और जो है उन्हें जीवित सद्गुरु मान भी लिया जाएगा। क्यों मान लिया जाएगा? क्योंकि वो बड़े चित्र विचित्र किस्म के दावे करेंगे। वो इन्फ्लुएंसर है, वो आदमी के मन को पढ़ते हैं कि आपको क्या चाहिए। वो बोलेगा कि आपके दोनों हाथों में लड्डू देंगे, ठीक है ना। मतलब आप कुछ बहुत सारा धन भी कमाओगे, आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी, आपके बच्चों की नौकरियां भी लग जाएंगी, आपका यह भी हो जाएगा, आपका वह भी हो जाएगा, और बिल्कुल हम यहाँ से आपका टिकट बुक कर देंगे स्वर्ग का, मोक्ष का, गारंटी। वो सब कुछ गारंटी से दे देगा, है ना। और जो है लोग बोलेंगे यह है असली सद्गुरु, क्योंकि ये माया तो भरमा रही है कि माया को छोड़ने का मन नहीं होता। माया बड़ा खतरनाक स्वरूप में, बड़े आकर्षक स्वरूप में, तो माया को छोड़ने का मन नहीं होगा कि माया के साथ हमें सत्य मिल जाए। तो माया के साथ जो सत्य परोसा जाएगा वो सत्य कैसा होगा? वह भी माया वाला सत्य होगा, झूठा सत्य होगा। इसलिए इन्फ्लुएंसर आ जाएंगे और जो सच्चा साधक है वो भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। उसका सेटिस्फेक्शन तो होने वाला नहीं है, उसका रिजोनेंस तो होने वाला नहीं है, और भीड़ उनके पास दिखेगी, क्योंकि वहाँ जो गहरे साधक तो गए नहीं। वहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे गए जिन्हें क्या चाहिए था? बस स्ट्रेस रिलीज चाहिए था, और उन्हें जो है ये वाले आश्वासन चाहिए थे, गारंटी चाहिए थी कि हाँ तुम साधक हो, दुनिया को बता सकें मैं साधक हूँ। यहाँ पे मेडिटेशन करवाने वाले लोग मिलेंगे कि हम क्या बोले, ध्यान करवाते हैं। बोले हम ध्यान करते हैं जी, हमारे गुरु जी ध्यान करवाते हैं, है ना, हम ऐसा ऐसा ध्यान करते हैं, ध्यान करने से यह लाभ होता है। अब ध्यान करवाने वाले लोग और ध्यान करने वाले लोग हैं, ध्यान करने वाले लोग हैं, ध्यान करवाने वाले लोग हैं। न ध्यान किया जाता है ना ध्यान करवाया जाता है। ध्यान तो घटना है, हैपनिंग है, लेकिन ध्यान बेचा जाएगा, ध्यान किया जाएगा, ध्यान करवाया जाएगा, है ना। अब वो जो कबीरदास जी ने कहा है, अंधा अंधम ठेलिया दोनों को कुपड़ंत, वह सब होता है। इस युग में और ज़्यादा होगा। कबीरदास जी के युग में होता रहा होगा, तो अब तो क्या, हाँ, टू मच इन्फॉर्मेशन वाले युग में क्या होगा। और बहुत सारे वो साइंटिफिक तौर तरीक़ों से इधर से उधर से बड़ी सुंदर सुंदर बातें वो सब कर लेंगे, और जीवित सद्गुरु के नाम पर भी गड़बड़ियाँ होती रहेंगी। लेकिन जीवित सद्गुरु जरूरी तो है, अब ज़्यादा जरूरी हो गया इतने इन्फ्लुएंसेस के बाद में।
जीवित इन्फ्लुएंसर नहीं, जीवित सतगुरु। और इन्फ्लुएंसर ज़्यादा खूबसूरत चोले में आएगा, इन्फ्लुएंसर ज़्यादा खूबसूरत चोले में आएगा सतगुरु के, और उसके पास बहुत बड़ी मास होगी, बहुत बड़ी भीड़ होगी, बहुत बड़े तामझाम होंगे, बड़े सिस्टम होंगे, उसके पास डेटास भी ज़्यादा, टू मच इन्फॉर्मेशन। वो ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो जीवित सतगुरु की जरूरत तो है, वह आपको बचा सके। अब ये जो एक बात हमने कही कि जो बड़े बड़े महान सतगुरु अभी हो गए, ओशो हो गए, जी कृष्णमूर्ति हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, है ना, युक्तेश्वर गिरी हो गए, योगानंद परमहंस हो गए, ऐसे बड़े बड़े सदगुरु भी हो गए। अब इतने सारे सदगुरु हो गए हैं, मां आनंदमयी हो गई, है ना, महर्षि रमण हो गए, और अभी अभी ये हो के चले गए। बहुत सारे सदगुरु तो ऐसे हो गए कि जो हमारे जीवन काल में होके चले गए, ठीक है ना, हम जीवित थे और हो गए और उन तक पहुंच नहीं पाए, या जीवन के थोड़ा पहले हो गए और उनकी देशना मौजूद है, सुनते हैं, प्रभावित होते हैं, देशना सही है, देशना को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, कुछ कर भी लेते हैं, बात बनती नहीं है। बात थोड़ी बन गई लेकिन पूरी बात नहीं बनती है, पूरी बात कैसे बनेगी? अब वहाँ पर जीवित सतगुरु की जरूरत पड़ेगी। और हमने यही कहा है कि जो गोल्डन एरा है, जिसे ओशो और महाअवतार बाबा ने निर्मित किया है, जिसमें जो है डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम और इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम फुल्ली एक्टिवेट हैं, बहुत शानदार तरीके से एक्टिवेट हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से एक्टिवेट हैं, तो यहाँ पर प्यास भी ज़्यादा जागेगी और बार बार धक्के दिए जाएंगे कि जाओ ढूंढो। और जिसके लिए जन्म लिया है, मुक्ति के लिए जन्म लिया है ना, साधना तो जन्मों जन्मों से करते रहे, साधना सफल कर नहीं सफल कर पाए, इसलिए तो वह यहीं पर हो ना, इसलिए हम वो बार बार उस घटना की याद करते हैं। रामानंद जी महाराज ओमकारेश्वर वाले अमरकंटक आए हुए थे, हम भी अमरकंटक में वास कर रहे थे। एक बार हम लोग साथ में बैठे थे, तो रामानंद जी महाराज ने हमसे कहा कि महाराज आप भी मूर्ख और हम भी मूर्ख। हमने कहा कि महाराज थोड़ा तफसील से समझाइए, बात क्या है? बोले आप भी मौजूद हो, हम भी मौजूद हैं, और ये प्रमाण है कि आप भी मूर्ख और हम भी मूर्ख। मौजूदगी का क्या मतलब है? यहाँ मौजूद हैं मतलब आप भी मूर्ख हम भी मूर्ख, तभी तो मौजूद हैं, बैठ के गपशप कर रहे हैं। मूर्ख न होते तो मुक्त न हो गए होते, जन्म लेने की जरूरत काहे पड़ती? फिर लगे हुए हैं साधना में, हम फिर साधनाएं चल रही हैं। उनकी यह बात हमें बार बार याद आ जाती है कि हाँ, यहाँ मौजूद है मतलब मूर्ख हैं तभी तो मौजूद है ना। लेकिन अभी भी हमारी टॉप प्रायोरिटी ये नहीं है साधना, तब भी हमारे दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो काम करते रहते हैं, अरे वो अभी जरूरी है। हम नहीं कहते कि ऐसा नहीं कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन बार बार दोहराते हैं कि परिवार जरूरी है, काम धंधा भी जरूरी है, यह भी जरूरी है, वह भी जरूरी है, वह भी जरूरी है, वह भी, हम भी कहते हैं जरूरी है, लेकिन उसके बाद में आपका नंबर आता है साधना का। उसके बाद बोलते हैं हाँ, उसके बाद साधना भी थोड़ी जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि साधना जरूरी है, बाकी चीज भी देखते हैं, उनको भी मैनेज करते रहेंगे कि परिवार को थोड़ा मैनेज करना है, कर लेंगे, थोड़ा काम धंधा करना पड़ता है, देख लेंगे, कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा इधर उधर सब मैनेज कर लेंगे, लेकिन साधना जरूरी है। उसको मैनेज करेंगे, जितना होता है कर लेंगे, और नहीं होता है तो क्या करेंगे? जितना हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है ठीक है, कोई जितना होता है कर लेते हैं, लेकिन साधना जरूरी है। आए साधना के लिए, उसके लिए नहीं आए। वह तो पहले भी परिवार थे, बिछड़ गए, पहले भी थे, बिछड़ गए। साधो ये मुर्दों का गांव, मुर्दों का गांव है ये, है ना। और जो है उनकी प्रायोरिटीज क्या है? वही
जो कि यहीं छूट जाना है, जो मैनेज कर करके भी मैनेज नहीं हो पाता है, वो इनकी प्रायोरिटीज है। ये कौन है? मुर्दे हैं ना। मैं मुर्दे ही तो, ऐसे मुर्दों की तो प्रायोरिटी ये होगी ना। और सबको मर जाना है, सबको मर जाना है। योगी को भी मरना है, भोगी को भी मरना है। यहाँ तो यह जो है ना, यहाँ तो तय है, योगी को भी मरना है, भोगी को भी मरना है, अवतार को भी मरना है, सबको मरना है। और क्या था? ये जितने भी देवलोक हैं, देवलोकों के देवता हैं, इनको भी मरना है, सबको मरना है यहाँ पर। और क्या क्या था? किस किसको मरना? 33 कोटि देवताओं सबको मरना है। और किसको मरना है? सबको मरना है, सबको मरना है। सब मर, एक ही चीज तय है, मरना। चंद्र सूर्य सबको मरना है। यह ब्रह्म भी नहीं रहेगा, ये ब्रह्म भी जो है ना डिसअपियर हो जाता है, मर जाता है। इसी ब्लैक होल में, कृष्ण वीवर में यह भी समा जाएगा। इधर बिग बैंग है तो उधर ब्लैक होल है ना। इधर जो है बिग बैंग से प्रस्फुटित होगा ब्रह्म, उधर जो है ब्लैक होल में जाके ब्रह्म समा जाएगा। प्रतिक्षण जो है अनंत ब्रह्म पैदा होते हैं और अनंत ब्रह्म विसर्जित हो जाते हैं। प्रतिक्षण, क्योंकि इनफाइनाइट है, अनंतता है। अनंतता में सब कुछ अनंत होता है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। और वहां तुम मैनेज करने की कोशिश करो। अरे कुछ भी तुम बना लो, फिर बदल जाएगा वो। तुम सोचते हो कि बना लिया, अब ये वैसा का वैसा ही रहेगा। अरे यहाँ कुछ ठहरता ही नहीं है, सब बदल जाता है। प्रतिक्षण बदल रहा है, बदलाव ही बदलाव है, पिछला कुछ रह नहीं जाता। तुम गंगा नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, गंगा बदल जाती है, पानी बह जाता है बहुत, उसका स्वरूप बदल जाता है। उसी गंगा में तुम दोबारा कभी नहीं उतर सकते। वे बोलते हैं ना, मैं 5 बार गंगा स्नान किया हूं। अरे 5 बार? पहली सब अलग अलग नदियां थी जिसमें तुमने स्नान किया, वही गंगा नहीं रह जाती, एक क्षण में बदल जाती है, एक क्षण में सब बदल जाता है। लगातार प्रवाह है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाके देखो, सब मॉलिक्यूलर से बना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। पूरी दुनिया जो है आणविक है, परमाणु है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। फिर वहां भूल जाती, फिर बाद में वैज्ञानिक को समझ में आया ये गलत बात है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं जैसा तो कुछ है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन परमाणु है, पदार्थ है, कितनी झूठी बात है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। अरे माइक घटना है, एक खास वेवलेंथ में फ्रिक्वेंसीज हैं, प्रकंपन है, खास तरंग दैर्ध्य में प्रकंपन है। पदार्थ जैसे भासते हैं, पदार्थ है नहीं। क्वांटम थ्योरी, पदार्थ जैसा भासता है, पदार्थ है ही नहीं, प्रकंपन मात्र है, प्रकंपन मात्र है, माया है, महामाया है। पदार्थ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो रहा है, उसके योग से ये सब हो रहा है कुछ भी नहीं यहाँ पर, यहाँ पर है कुछ भी नहीं, सब हो रहा है। पहाड़ हो रहे हैं, नदियां हो रही हैं, ब्रह्म हो रहे हैं, सब हो रहा है। इनका ये हो भी रहे हैं और इनका मरना भी हो रहा है। इनका पैदा होना भी होता है और मर भी जाते हैं, पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, है ना। तो यह सब कुछ पैदा हो रहा है, मर रहा है, सब हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग। ठहरा हुआ यहाँ कुछ भी नहीं है, ठहरा हुआ कुछ भी नहीं है। पकड़ किसको रहे हो? किसको ठहराने की कोशिश कर रहे हो तुम किसको ठहराने की कोशिश कर रहे हो? यह ठहरता तो कुछ भी नहीं है। तुम सोचते हो मैं अपने परिवार के लिए, अपने इसके लिए इसको ठहरा दूंगा, एक बार ये मेरा काम बन गया तो बस सब हो गया। अरे काम बनता नहीं है यहाँ, जो भी है वो ठहरा हुआ नहीं है, प्रवाहमान है। इधर समेटे हो गए उधर बह जाएगा, इधर समेटे हो उधर बह जाएगा। यहाँ ठहरा हुआ कुछ है ही नहीं, सब बह जाता है। ये जीवन बह जाता है, संबंध बह जाते हैं, संपत्ति बह जाती है, सब बह जाता है, रहता कुछ नहीं है। बड़े बड़े अरबपति हुए, नहीं रहा धन उनके पास, बह गया दूसरों के पास, बह जाता है ना।
उसके वसीयतदार आ जाते हैं ना, उनके पास बह के चला जाता है। धन एक प्रवाह है, फिर वो किसी और के पास बह के चला जाएगा। प्रॉपर्टी मेरी बह के दूसरे के पास चली जाएगी, किसी दूसरे की हो जाएगी। माटी कहे कुमार सु, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है ना। तुम हमें क्या मैनेज कर रहे हो, हम तुम्हें मैनेज कर देंगे। तुम हमें मैनेज कर रहे हो, हम तुम्हें मैनेज कर देंगे। वह में तुम्हारा टूट जाएगा। इन पंच तत्वों से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये वापस मैनेज हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। सारे गुणा भाग यहीं रह जाएंगे, ये इस मिट्टी के गुणा भाग हैं। सारे गुणा भाग इस मिट्टी के गुणा भाग हैं। मिट्टी के गुणा भाग में उलझो और ये मिट्टी मिट्टी में चली जाएगी। होश की दवा करो, और होश की दवा के लिए सदगुरु की जरूरत है।